अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अज़ीज़ दोस्तों, रिंग स्ट्रक्चर आज हम 21 से 29वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये वो पहली आयत है जहाँ से अल्लाह ताला तौहीद का मुतालबा कर रहे हैं। पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, एअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अपने रब की बंदगी इख्तियार करो जिस रब ने आपको पैदा किया है। तो 21वीं और 22वीं आयत को आप देखें तो इसमें खिलकत की बात की गई है। आपको भी पैदा किया गया है। वजह क्या है इबादत की? आपको भी पैदा किया गया है और ज़मीन और आसमान को भी पैदा किया गया है। इसमें जो कुछ जितनी भी चीज़ें हैं इसका खालिक भी अल्लाह ताला है। तो खिलकत की बात की गई है। फिर इसके बाद आयत नंबर 23 की तरफ आ जाएं। शक फिल वही, अगर आपको कोई शक है इस वही में, ये जो बात रब कर रहा है कि इसका खालिक मैं हूँ, मैं होना तो ये चाहिए कि मेरी इबादत हो जाए, ये जो कुरानी करीम में ये तौहीद की बातें मैं कर रहा हूँ, अगर इसमें आपको कोई शक है, ये बातें जो मैं नाजिल कर रहा हूँ अपने आब्द पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। तो यहाँ पर शक फिल वही की बात की गई है दूसरी आयत, दूसरे सेक्शन में। तीसरे सेक्शन में फिर कहा गया है कि तुम इसमें शक कर रहे हो और तो कोई सूरत ले आओ, आप आयतें बना कर ले आएँ, नहीं ले आ सकते तो अजाब से डरें, जहन्नम का ईंधन आप बनेंगे, तंबीह दी गई है। और फिर कहा गया है यानी इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ जो लोग वही को मानते हैं, ठीक है ना, और अच्छे अमाल करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये जन्नत की बातें की गई है इसमें, ईमान वालों के लिए और अमाल वालों के लिए। और फिर इसके बाद फिर चौथे सेक्शन में कुफ़र की बात की गई कि आप किस तरह कुफ़र करते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी खिलकत की है, आपको पैदा किया है, अहद है, इसको आप तोड़ते हैं। तो ये भी वही की तरफ इशारा है। यानी मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की आयत है, ये एक मैंने रब से एक वादा किया है, ये एक रब का एक वादा है कि मैं इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा, इसके मुताबिक मैं ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा तो ये अहद शिकनी में ये बात आ जाती है, यानी मैं प्रॉमिस को उसको तोड़ रहा हूँ। तो इधर भी अहद की बात की गई है, ठीक है। आखिरी सेक्शन में फिर आप देखें 29वीं आयत में फिर जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। दोबारा बात की गई है कि वो अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने वो कुछ जो ज़मीन में है, इसको ज़मीन का भी खालिक वो है और ज़मीन में जो कुछ चीज़ें हैं इसका भी खालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है और वो अलीम है। अब और आसमानों का खालिक भी अल्लाह, यानी ज़मीन और आसमान की खलक़त इधर भी बात की गई है। अब जिस तरह आपके इल्म में, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आप गौर कीजिएगा, पहले सेक्शन में खिलकत की बात की गई है, आखिरी सेक्शन में भी खिलकत की बात की गई है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश की बात की गई है, आखिरी सेक्शन में भी आसमान और ज़मीन की पैदाइश की बात की गई। तो हम इस तरह क्या करेंगे, ये 1 2 के साथ टेली हो गया, मिरर हो गया, रिंग स्ट्रक्चर उसका अक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, इधर भी आप वही में शक कर रहे हैं, वही को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और इधर भी आप कुफ्र की बात कर रहे हैं और वही को तोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला के इस ऑर्डिनेंस को में आप शक कर रहे हैं, इससे कुफ्र कर रहे हैं। तो 2 और 3, इसका 2 का अक्स क्या है, ये 4 में आ रहा है, 4 सेक्शन में आ रहा है। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये इसके साथ मिल गया। और 3 का कोई सेक्शन नहीं है, ये जो है बीच में आ गया। तो खुलासा क्या हुआ, 3 ये रिंग स्ट्रक्चर है, बीच में ये आ गया रिंग स्ट्रक्चर, गोल दायरा। तो जन्नत किन लोगों के लिए है, वो तो अमाल वालों के लिए है। यानी आप ये समझते हैं कि शक करने से या इनकार करने से आप जन्नत में चले जाएंगे, ये है। तो ये इसका जो है पेयर बन गया और ये मरकज़ी पॉइंट बन गया कि जन्नत किन लोगों के लिए, यानी शक फिर वही भी नहीं करेंगे आप, इसमें शक भी नहीं करेंगे, कुरान को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग कुरान की हकीमियत को चैलेंज करते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। गौर कीजिएगा। वैसे करंट इस माहौल के मुताबिक एक बात याद आई है, आजकल आए रोज़ लोग अपनी तरफ से दीन बनाकर पेश करते हैं। जी मुझे ख्वाब में ये बात आई है तो ये बात यूँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा है तो यूँ है, अपनी तरफ से दीन बनाकर पेश करते हैं। उस पूरे मुकद्दमे को वो शक मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं। जन्नत इन लोगों के लिए नहीं है जो खुद से दीन बनाते हैं।
شک بھی نہیں کریں گے آپ اس میں. قرآن نے تو کیٹاگوریلی کہہ دیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکا ہے, اوپر سے کوئی وہی آنی ہی نہیں ہے. اب آپ اندر سے اس کو میں انجیکشن کرا رہے ہیں اور خود اپنی بزرگی اور اپنا وہ مقدس پن ظاہر کرنے کے لیے نئی نئی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے, قرآن مجید کی روح سے بالکل غلط ہے. تو اس میں شک بھی نہیں کریں گے اور اس میں دخول بھی نہیں کریں گے اس وحی میں, اور اس کو توڑنے کی بات بھی جو کرے گا, اس کے خلاف جو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے حالات کا علم نہیں ہے, وہ عالم الغیب نہیں ہے, ان کو آج کے حالات کا علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن اس میں آپ اپنی طرف سے انجیکشن لگا رہے تو جنت آپ کے لیے نہیں ہے. یہ اس کا مرکزی پوائنٹ ہے کہ اپنی طرف سے آپ باتیں نہیں کریں گے. خالق وہ ہے, شریعت ساز وہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, تو اپنی طرف سے آپ چیزیں نہیں بنائیں گے. تو یہ تھا آج کا رنگ سٹرکچر, آج کا لیسن اس حوالے سے تھا. یہ کچھ ضمنی باتیں آ گئیں اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ دین اپنی طرف سے آپ بنا کر نہیں پیش کریں گے, اور جو دین ہے اس کو ایز اٹ از پیش کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت, یہ دیکھیں اس سینٹرل پوائنٹ کو دیکھیں, جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو صالح عمل کرتے ہیں, جو شریعت کے مطابق, ایسی کوئی گفتگو وہ نہیں کریں گے دین کے متعلق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, جو اس وحی قرآن اور جو عہد ہے, جو پرومس ہے قرآن, اس کے خلاف ہو, اس کے خلاف گفتگو نہیں, ان لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے آج کے سبق. ٹھیک ہو گیا؟